वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर माता रानी की जोत आप ले लीजिए। कहा जाता है कि अगर माता रानी की जोत लेते हैं ना, उनका आशीर्वाद लेते हैं तो सारी बुरी नज़रों से तो हम बचते ही बचते हैं। साथ ही साथ है ना, अगर आँखों पर जोत ले ली जाए तो कहते हैं कि आँखों की जोत ही बढ़ जाती है। तो जोत ज़रूर लेनी चाहिए। और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना जोत ले रही थी, फिर जोत के साथ में मैंने ना यहाँ पर मैं यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रही हूँ, ये मैं शाम के टाइम में करती हूँ। अभी मैं यहाँ पर ना 108 नाम माता रानी के दिए होते हैं इसके अंदर, उनका ना नाम ले रही थी। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ किया है। वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। होप आप सब ने भी है ना नवरात्रि अच्छे से ना पूजा कर ली होगी। तो मेरी भी पूजा डन हो गई है। बस है ना, मैं कल के ब्लॉग में बोल रही थी ना कि मैं व्रत शायद ही रखूँ क्योंकि मेरे पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन मैंने ना ज़िंदगी भर से रखा है, मतलब बचपन से मैं ये व्रत रखती हुई आ रही हूँ और आज सडनली सिर्फ एक इन्फेक्शन की वजह से मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मेरा मन नहीं माना और मैंने ये व्रत कर लिया। मैंने इनको नहीं बताया कि मैंने व्रत किया है क्योंकि ना ये मुझे बिल्कुल साफ मना कर चुके हैं कि व्रत बिल्कुल मत करियो क्योंकि ऐसे हो रहा है तो फिर फालतू में ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन मैंने रख लिया है। सो यही है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और ये वाली साड़ी आपने लास्ट कब देखी थी बताइएगा, क्योंकि कोरी तो पहन नहीं सकते हैं। तो मैंने ये पहले भी पहनी है, तो ये कब पहनी है आपको ये बताना है। पहनी है या आपने कहाँ देखी है बताइएगा। और इसके साथ में ये वाले बैंगल्स डाल लिए थे, तो ये 2 हाथ के हैं लेकिन मुझे है ना थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ज़्यादा पहन के फिर मुझसे काम नहीं होता, इसलिए सीधे हाथ में मैं सिंपल रखती हूँ अपने सीधे हाथ को ताकि मैं काम फट कर सकूँ। और इस वाले हाथ को अपने को सजा करके रखती हूँ। ये दोनों बहनें हैं तो बड़ी बहन छोटी बहन को संभाल के सजा के रखती है। सो अभी फ़िलहाल तो मैं ना खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने के अंदर मैं ना मतलब मेरा तो व्रत है लेकिन इनका तो व्रत नहीं है, तो इनके लिए मैं बना ले रही हूँ, दाल बना ले रही हूँ। तो चलिए इनके लिए तो खाना बना ही लेते हैं और फिर देखेंगे व्रत का क्या बनाना है। वैसे तो जब मैं व्रत करती हूँ ना तो फिर मेरा खुद के लिए कुछ भी बनाने का इतना मन करता नहीं है। कभी कर भी जाता है, कभी नहीं भी करता है। लेकिन आज है ना सुबह से ही एनर्जी डाउन हो रही है तो फिर कहीं का तो फिर मैं सोच रही थी चिप्स तल लूँगी और साथ में चाय बना लूँगी और भगवान को माता रानी को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा हलवा बना लूँगी। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल तो मैंने यही सोचा है और देखते हैं आगे कुछ होता है तो चलिए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ना क्या बनाया व्रत के अंदर, उपवास के अंदर क्या खाना बनाया बताइएगा, ताकि अगर मैं अष्टमी पे बनाऊँ तो फिर मैं बना लूँगी। तो ये रहता है कि पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। कल तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे व्रत रखना है तो मैंने कुछ भी तैयारी करके नहीं रखी थी। मतलब कूटू का आटा या साबूदाना कुछ मंगा करके रखती, तो मैंने कुछ भी मंगा करके नहीं रखा था। इनफैक्ट मैंने लौंग भी नहीं मंगा करके रखी हुई थी। आज पता है मैं वैसे ना 9 पताशे और 9 लौंग का 18 लौंग का भोग लगाती हूँ, बट है ना इस बार मैंने सिर्फ है ना 2 पताशे और 4 लौंग का भोग लगाया क्योंकि लौंग ही नहीं थी। और तो आज इनसे बोलूँगी लौंग भी लेकर के आएंगे ताकि कल तो मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो क्योंकि तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, सोचा नहीं था ना कि व्रत करूँगी। तो यही होता है जब करते हैं ना सडनली कुछ काम करो तो चलिए यही है। तो चलिए खाना वाना बना लेते हैं। सुबह जल्दबाजी के चक्कर में मैंने दाल भिगोई नहीं, हर्षित को स्कूल भेजना, फिर उसके बाद में ना पूजा की तैयारी करना और रात को तैयारी भी नहीं करके रखी थी पूजा की, तो फिर ना सब कुछ सुबह के टाइम में ही करना। और फिर मुहूर्त भी ऐसे सुबह सुबह का ही था, फिर दोपहर का था, तो फिर मैंने सोचा कि मुहूर्त में ही पूजा कर लूँ तो अच्छा है। इसलिए फिर मैंने ना किचन में क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं करा, तो दाल भिगोई नहीं थी। तो अभी मैं ना मूँग की दाल बना रही हूँ क्योंकि यही ऐसी दाल है जो बिना भिगोए बनाओ ना तो तब भी है ना जल्दी से बन जाती है। बाकी की दालें है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। वैसे मेरे पास लौकी भी रखी हुई थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं दाल ही बना लेती हूँ, लौकी जो है वो हम कल बना लेंगे या फिर ना मैं
कुछ और लौकी का बनाने की सोच रही थी, तो फिर वो करेंगे, मतलब जो भी है। अभी तो फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही आ रही थी, क्योंकि दाल की लौकी भी बनाओ तो फिर दाल भी होने में थोड़ा वो लगता है। यहाँ पर ना दाल के अंदर पानी डाल करके और कुछ भी नहीं डाला है, बस है ना ढक करके है ना उसको गर्म होने दे रही हूँ, ताकि इसके झाग निकाल पाऊँ, क्योंकि दाल के झाग निकाल करके बनाओ तो वो सही रहती है हेल्थ के लिए। वैसे तो उड़द की दाल के लिए मैंने सुना था, लेकिन फिर ना आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सारी दालों को मुझे ऐसे ही बनाना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे बना लेते हैं। तो वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का नाम यही है, सीखो और सिखाओ। तो बहुत कुछ आप लोग बोलते हो कि मुझसे सीखते हो, तो मैं भी आप लोगों से ना बहुत कुछ सीखती हूँ, तो दिल से थैंक यू। और यहाँ पर ना दाल में ना झाग आ गए थे, तो यहाँ पर मैं चम्मच से ना झाग को है ना निकाल ले रही हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए थे। मसालों के अंदर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, मतलब सारे मसाले मैंने इसी टाइम पे ऐड कर दिए थे। और साथ में टमाटर भी मैंने काट के डाल दिए थे। अगर अदरक हो तो अदरक भी डाल दीजिए, मिर्ची हो तो मिर्ची भी डाल दीजिए, इसी समय डाल दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद में जब हम तड़का लगाते हैं ना हींग जीरे का, तो वो इनफ होता है मूंग की दाल के अंदर, काफ़ी अच्छी बनती है इस तरह से दाल बनाओ तो। यहाँ पर पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। और मैं अब लेकर के आ रही हूँ टमाटर, तो इस समय पर ही मैं ना टमाटर भी डाल दूँगी और बस इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और मात्र ये 1 या 2 सीटी के अंदर बन करके तैयार हो जाती है। फिर ऊपर से बस मुझे हींग जीरे का तड़का लगाना रह जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि नवरात्रों में ना मैंने हमेशा मम्मी को ऐसे ही देखा है कि वो सारे बेडशीट है सब कुछ है ना धो देती थी। तो मैं भी है ना ऐसे ही करती हूँ। नवरात्रि के फर्स्ट डे है ना मैं सारी बेडशीट वगैरह की धुलाई वुलाई सब कर देती हूँ। और वैसे भी कल है ना सूर्य ग्रहण पड़ा था रात के टाइम में, तो फिर मैं ये चेंज करना तो बनता ही है। और आज मैं सिर धो करके नहाई हूँ। और यहाँ पर है ना मैंने दोनों बेडशीट चेंज करी है। मैं 2 बेडशीट बिछाती हूँ मैं ना मैट्रेस पर, ताकि जो मिट्टी है वो गद्दे के अंदर जल्दी से ना जाए, मतलब कि है ना एक चादर के अंदर से तो निकल जाती है ना, और एक चादर बिछाओ ना तो चादर भी स्लिप करता है। तो है ना बेडशीट आपकी है ना मतलब स्लिप ना करे, इधर उधर ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 बेडशीट बिछाओ, फिर ना आपकी बेडशीट जो है वो इधर से उधर नहीं होगी। तो यहाँ पर बस है ना मैंने बेडशीट बिछाई थी, और अभी मैं ना वो निकाली थी पिलो कवर, मतलब कि तकिए के कवर। तो मेरे पास है ना कमेंट आया था कि है ना हमारे तकिए के कवर जो है वो तकिए जो हैं वो चिकने चिकने हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें। उसके लिए यही है कि आप डबल पहना दीजिए, एक तो यही है, या फिर ना मेरे तो खुद के इतने चिकने हो रहे हैं मैं क्या बताऊँ। और ना या फिर आजकल तो है ना पिलो प्रोटेक्टर भी आता है, जैसे कि है ना मैट्रेस का प्रोटेक्टर आता है ना ऐसे ही। तो फिर वैसे तो मैंने कभी यूज़ नहीं करा है, लेकिन वो आ रहा है, और तो इसी के लिए आता होगा, जब और तो तकिए पे करते ही क्या है। तो फिर ना आप वो भी ला सकते हो। और यहाँ पर ये मैंने बस है ना तकिए की खोलियाँ इनको पहना दिए। और ये तकिए की खोलियाँ है ना जो जैसे कर्टेंस वगैरह होते हैं ना, उन जैसे पुराने हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं लगाने में, तो उनको कट करके उनको सील करके बनाए हुए हैं ये। तो बस मैंने इसी तरह से कर्टेंस का ना यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछते हो ना कि आप क्या करते हो पुरानी साड़ियों का या कर्टेंस वगैरह का, तो ऐसे ही इधर की उधर करना कर देती हूँ। क्योंकि जैसे कर्टेंस कहीं से फट गए तो छोटे मतलब थैले वगैरह बन जाते हैं, या फिर ना तकिए की खोली वगैरह बन जाती हैं। हाँ अगर वैसे हों सूती तो फिर ना हाथ पोंछने के कपड़े बन जाते हैं रसोई के, या फिर वैसे भी तो काफ़ी सारे काम आ जाते हैं कपड़े, तो है ना इधर के कपड़े उधर काम, इधर के कपड़े उधर काम, ऐसे ही होता है। अभी मैंने ना यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए हैं। एक्चुअली ना सुबह 6:30 पे बस आ जाती है, तो सुबह की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मुझे रात को ही करके रखनी पड़ती है, ताकि सुबह थोड़ा इजी रहे सोचने में कि क्या बनाऊँगी। इसमें भी कितना टाइम चला जाता है। और साथ ही अगर सोचा हुआ होता है तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन रात में कर ले तो सही रहता है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और मेरे से बिना नहाए ना खाना भी नहीं बनता, ये अलग दिक्कत है। तो इसलिए मैंने ना आलूओं को बॉईल कर लिया, ताकि मैं सुबह आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी सूखी वाली। लंच बॉक्स में तो सूखी सब्ज़ी दो ना तो ही सही रहता है। और अगर मैं गीली सब्ज़ी भी बनाती हूँ तो थोड़ी लिपटमा टाइप बना करके उसको देती हूँ, फिर बाद में मैं गर्म पानी करके ऐड करती हूँ, ताकि उसका टिफ़िन जो है वो लीक ना करे, और ना मतलब टिफ़िन जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने आलू बॉईल कर दिए, इनको बस है ना मैं स्ट्रेन कर ले रही हूँ, और साथ में ना इनको छील करके और रख दूँगी। मतलब अभी तो ठंडे करके फिर फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, तो रात मतलब ख़राब होने का डर रहता है इसलिए।
तो बस यहाँ पर मैंने आलूओं को है ना स्ट्रेन कर लिया है, और मेरे पास है ना इसके लिए भी कमेंट आया था कि आप है ना गर्म पानी को है ना इस तरह से स्ट्रेन मत किया करो, सिंक के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं जो मर जाते हैं। तो देखिए हम भी तो है ना ग्रस्त जीवन में अगर है ना, अगर इस तरह से बल्कि गर्म पानी डाल करके, सोडा डाल करके तो नालियों को साफ़ किया जाता है, ताकि है ना नालियाँ साफ़ हो जाएँ। और बैक्टीरिया तो किस जगह पर नहीं होते, हर जगह होते हैं। अपन झूठे बर्तन मांजते हैं उसके अंदर भी होते हैं, तो क्या बर्तन भी ना मांजे। तो देखिए ना, ये है कि पानी गर्म होता है ना, तो मैं तो डालती हूँ जिससे कि मेरी जो नाली है वो एकदम साफ़ हो जाए। तो और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। और यहाँ पर बस है ना मैं आलू छील के रख ले रही हूँ। मैं ज़्यादातर आलू जो है वो चक्कू से ही छीलती हूँ, क्योंकि जब मैं ना नई मेरी शादी होकर के आई थी ना, और सर्दियों में ना मैं जब आलू छीलती थी तो पूरे परिवार के लिए है ना बड़ा वाला कुकर होता है ना, तो ऐसे खूब सारे आलू भर करके और फिर ना आलू के पराठे बनते थे, तो बहुत सारे उबलते थे, तो उनको छीलती थी। अब ऐसे ऐसे ही छील लेती थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरा अंगूठा ही पक गया। फिर उसके बाद से मुझे इतना डर लगता है ना कि एक दो आलू होते हैं तो मैं चल छील लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मतलब फिर भी मेरे मन के अंदर ना थोड़ा सा डर सा बैठ गया कि ना आलू मतलब चक्कू से ही छीलूंगा। तो मैं तब से ना आलूओं को है ना चक्कू से ही छीलती हूँ। बीते दिनों की ना जाने कितनी बातें हैं और कितनी यादें हैं जो है ना कभी भी याद आ जाती है, और अपन पता नहीं खो जाता है घंटों तक उन यादों में। तो वही है कि है ना जो बीता समय है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाता है, और अच्छा समय होता है तो वो हमें खुशियाँ यादें दे जाता है, और जो बुरा समय होता है वो हमें सिखा कर चला जाता है। तो यही लाइफ है, सीखो सिखाओ, और बस एक ही जीवन मिला है, प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन दिया, ना जाने कितनी योनियों के बाद में। तो प्रभु की सेवा में लगे रहो, और बस यही जीवन है। तो बस इस वीडियो को भी इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से वेट रहता है। आपके कमेंट्स तो पढ़ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, सच में मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत है ना दोस्तों की जो मुझे कमी लगती थी ना, वो आप लोगों ने पूरी कर दी है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।